नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के 4th T20 मैच के बारे में, जो कि फाल्कन और बारबाडोस के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सर विविड रिचर्ड स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 140 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक मिलेंगे, सैम बिलिंग मिलेंगे, जेबेल मिलेंगे और साथ में आपको क्लार्क खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी ध्यान रहे जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है डिकॉक रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे रिसेंट फॉर्म डिकॉक का डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें सैम बिलिंग का ध्यान रहे रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अब जेवेल को जेल के टीमों में रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे पॉवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होते रहता है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी अगर सेकंड बैटिंग करती है बारबाडोस उस केस में आप चाहे तो रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉवेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी अगर फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं फ़खार जमान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एलेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर ये ओपन या फिर फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हैं उस केस में चाहे तो आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट करके चल सकते हैं जब बारबाडोस सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बारबाडोस फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट टाइमर बॉलर है। हो सके तो ये आपको ज़रूरत पड़ने पर 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। वही बात करें बिशप को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ब्रुक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर बारबाडोस सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप ब्रुक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्रुक को ड्रॉप करके चलूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज से ही रोटेट करें क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। तो फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसन होल्डर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेसन होल्डर को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस हैं, खास करके सेकंड इनिंग में जब फाल्कन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वसीम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कॉर्नवॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब बारबाडोस सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कॉर्नवॉल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे ये आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, तो आप इसे रिस्क लेके
रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वॉल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें शामर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा खासा बैकअप देंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शामर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें यंग ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब बारबाडोस फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ये भी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं यंग को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें वेला लागे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं वेला लागे को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बारबाडोस फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कादेम के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जेम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ये फर्स्ट से सेकंड डाउन बैटिंग कर रहे हैं उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेम्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बारबाडोस सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं थिक्साना को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूं, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बारबाडोस फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें आमिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर फाल्कन सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में चाहे तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आमिर को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप आमिर को पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें नवीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं नवीन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फैब एलन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं एलन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर फाल्कन फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप आमिर को रोटेट करें। बाकी अगर फाल्कन फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप एलन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैकवाय को ध्यान रहे आप फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बारबाडोस फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैकवाय को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हैडन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से एलन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे वसीम मिलेंगे, समार मिलेंगे और साथ में आपको डिकॉक देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप फ़कार जमान को ट्राई करके चल सकते हैं, जेसन होल्डर को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप एलेक को सेकंड इनिंग में जब बारबाडोस सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।